कहानी की शुरुआत एक वेडिंग हॉल में होती है, जहाँ पर म्यू नाम की एक क्यूट गर्ल, थियन नाम का लड़का, दोनों की वेडिंग हो रही है। पर जो थियन है बहुत ही एरोगेंट टाइप लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी उसके साथ फोर्सफुली किया जा रहा है, लेकिन म्यू बहुत ही खुश है। वो बार बार थियन को देखे जा रही है। अब इन दोनों की शादी कैसे तय हुई ये हमें 2 हफ्ते पहले के सीन में पता चलता है। कहानी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं जो थियन है वो किसी माफिया की वाइफ के साथ नाइट स्पेंड कर रहा है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं था कि वो लेडी शादीशुदा है। वो उससे प्यार करता था। तभी उस लेडी के फोन पे, जिसका नाम याडा है, याडा के फोन पे कॉल आता है उसी के हस्बैंड का। थियन उस कॉल को देख लेता है और वो समझ जाता है कि याडा शादीशुदा है, तो वो उसी टाइम उस लेडी से ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन याडा उसको बार बार कहती है कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले लूंगी और हम दोनों वेडिंग कर लेंगे। थियन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना, तुमने मुझसे झूठ बोला। और अब वो उसे इग्नोर करने लगता है, पर याडा उसका पीछा करने लगती है। याडा के पति को, जो कि एक माफिया है, बहुत ही खतरनाक इंसान है, उसको पता चल जाता है थियन के बारे में कि वो उसकी वाइफ के साथ सोया था। थियन की जान के पीछे पड़ जाता है, उसे कई बार धमकी देता है और उसकी कार का एक्सीडेंट करके पानी में गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ का पीछा नहीं छोड़ा, वो उसकी जान के पीछे पड़ चुका था। यहाँ पर थियन उसके हस्बैंड को झूठ बोल देता है कि वो कुछ ही दिनों में वेडिंग करने वाला है और वो उसकी वाइफ से अब कुछ भी रिलेशन नहीं रखता है। जो पोंदक था, जो याडा का हस्बैंड था, वो कहता है कि फिर जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सारी खबर, ये सारी धमकी थियन की मॉम भी सुनती है। थियन की मॉम थियन को कहती है कि क्यों ना तुम म्यू से शादी कर लो, जो कि हमारी नेबर की लड़की है, जो इतनी क्यूट है। थियन कहता है मैं उससे शादी क्यों करूं, मैं तो उसे सिस्टर की तरह देखता हूँ। पर थियन की मॉम थियन को बार बार फोर्स करती है, जिसके कारण थियन मान जाता है। वैसे थियन और म्यू बचपन से ही बच्चों की तरह लड़ते हैं, हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन थियन हमेशा म्यू को तंग करता है, उसे बुली करता रहता है। लेकिन म्यू के साथ उल्टा है, वो थियन को बचपन से ही लाइक करती है। कॉलेज टाइम से डायरीज लिखती है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखती है, पर ये बात थियन को पता नहीं है। यही सीन हम देख रहे थे कि दोनों की अब वेडिंग हो रही है। थियन बिल्कुल भी खुश नहीं है वेडिंग से, लेकिन मजबूरी में उसको ये शादी करना पड़ रहा है ताकि उस माफिया से बच सके और याडा को इग्नोर कर सके। लेकिन म्यू बहुत खुश है क्योंकि वो तो थियन को पसंद करती है। यहाँ पर थियन म्यू को अकेले में मिलता है और उसे कहता है कि याद रखना, हम दोनों वेडिंग कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे बीच हस्बैंड वाइफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाहर के लोगों को तो कुछ भी मत बताना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ भी मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। म्यू मान जाती है। यहाँ पर ये भी था कि वो कुछ टाइम बाद डिवोर्स भी ले लेंगे। म्यू उदास रहने लगती है, लेकिन उसे थियन को प्रोटेक्ट करना है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अब थियन जहाँ पे रहता था, जहाँ उसका ऑफिस था, वहाँ वो जॉब करने लगता है। म्यू भी वहाँ पर आ जाती है और म्यू एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है। वहाँ उसको जॉब मिल जाती है जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड टिम भी काम करती है। म्यू को पता चलता है कि थियन जिस कंपनी में काम करता है उसकी जॉब भी उसी कंपनी में लगी है, लेकिन ये बात वो थियन को बताना नहीं चाहती, क्योंकि नहीं तो थियन उस पर गुस्सा करेगा। लेकिन 2 दिनों के बाद थियन को पता चल जाता है कि म्यू उसी कंपनी में काम करती है। वो म्यू को बहुत ज्यादा काम करवाता है। बेचारी म्यू काम कर करके थक जाती है। म्यू अब घर पे थियन की हर तरीके से हेल्प करती थी, कुकिंग में, सफाई में और उसकी जॉब में भी, लेकिन थियन कभी भी उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। एक बार तो थियन के फ्रेंड्स उसके घर पे आते हैं, तो थियन म्यू को दूसरे रूम में छुपा देता है और कहता है कि बाहर मत निकलना। बेचारी म्यू छुप जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स को टॉयलेट लग जाता है। म्यू के रूम में चले जाते हैं, जहाँ वो म्यू को देख लेते हैं। थियन सबको बताता है कि म्यू तो मेरी सिस्टर है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों को शक होने लगता है। यहाँ थियन और म्यू एक ही घर में रहते तो थे, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि उनके पेरेंट्स सोचते थे। थियन की मॉम हर बार उन दोनों से जब भी मिलती थी, बार बार एक ही बात कहती कि मुझे दादी कब बना रहे हो, मुझे पोते का चेहरा देखना है। और थियन हर बार उनको समझाता कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कई बार ज्योतिषी के पास भी जाती। ज्योतिषी ने थियन और म्यू के हाथों को देखकर कहा था जल्दी बहुत ही गहरे प्यार में पड़ेंगे और दोनों के जुड़वा बच्चे होंगे। ये सुनकर तो सब हैरान थे। थियन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पर याडा कंपनी में कई बार थियन को तंग करने आ जाती है। याडा बहुत ही रिच होती है, तो वो अपने फादर को इन्वेस्टर बना के किसी कंपनी जिसमें थियन काम करता है वहाँ पर आती है। थियन को बार बार ब्लैकमेल करती है। म्यू ये सब देखती है तो वो याडा को धमकी देती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ और हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तुम बार बार हमें इंटरप्ट मत करो। पर याडा फिर भी नहीं मानती। वो बार बार थियन को कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है तुम ये सब मुझे इग्नोर करने के लिए कर रहे हो। आगे हम देखते हैं म्यू को। म्यू अपने ही कंपनी का डेटा चुरा के दूसरी कंपनी के सीईओ को ट्रांसफर करे जा रही थी, और वो कोई और नहीं, याडा के पिता की कंपनी थी। याडा के फादर को सारी डेटा लीक करके देते जा रही थी। धीरे धीरे
थियन को जब पता चलता है कि कंपनी का डेटा लीक हो रहा है तो वो परेशान हो जाता है। पूरी कंपनी लगभग कंगाल होने लगती है। थियन हर जगह चेक करता है कि डेटा किसने लीक किया। थियन को लगता है कि याडा ने ही डेटा लीक किया क्योंकि वही कंपनी में 1-2 बार आई है और वही उसके दुश्मन है। बहुत कोशिशों के बाद भी थियन को कुछ भी नहीं मिलता है याडा के खिलाफ। थियन अपने फ्रेंड्स के साथ कई बार रेस्टोरेंट भी जाता है जहाँ पर याडा उसको देखने उससे मिलने आती है और म्यू बॉय के लुक का वेश बनाती है। थियन पे नजर रखने लगती है। थियन को भी शक हो जाता है कि वो म्यू ही है। पहले तो वो पकड़ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही कुछ लड़कियां म्यू को बॉय समझ के छेड़ने लगती है तो सबको पता चल जाता है कि वो म्यू है। थियन म्यू को बहुत डांटता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। म्यू कहती है मैं तो तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आई थी क्योंकि याडा तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ती है। आगे म्यू अपने रूम में थी, कुछ काम कर रही थी। जैसे वो कुछ मिनटों के लिए बाहर जाती है, थियन उसके लैपटॉप को चेक करने लगता है, उसके टेबल को चेक करता है और वहाँ उसको कई सबूत मिल जाते हैं डेटा लीक के बारे में और उसको पता चल जाता है कि म्यू ही वो इंसान है जो अपनी कंपनी का डेटा लीक करके दुश्मन की कंपनी को दे रही है। वो म्यू पे बहुत गुस्सा करता है। अब थियन को पता चल जाता है कि म्यू ने ही डेटा लीक किया है। जब वो म्यू से बात करता है कि तुमने डेटा लीक किया है तो म्यू एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो थियन को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ कंपनी में थियन उसका बॉस था तो थियन म्यू पे बहुत टॉर्चर करता है। उसे काम पे काम करवाया जा रहा था। थियन के दोस्त को म्यू पे दया आ रही थी। वो थियन को डांट रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। थियन उन सबको सारी बात बताता है। थियन को कंपनी का डेटा वापस भी लाना था। वो प्लान बनाता है। याडा के फादर की जो कंपनी थी उसकी जो सेक्रेटरी थी उसके फेसबुक को हैक कर लेते हैं। थियन अपने दोस्त को उसकी सेक्रेटरी के पास भेजता है। किसी तरीके से वो कुछ डेटा वापस लाते हैं लेकिन उनको काम का कुछ भी नहीं मिलता। थियन अब म्यू पे पूरा नजर रखता है ताकि वो डेटा दोबारा लीक ना कर सके, लेकिन म्यू को मौका मिल जाता है और वो कंपनी का डेटा फिर से हैक करने लगती है। लेकिन इस बार थियन उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे बहुत डांटता है कि तुमने गलत किया। अब जैसे तुमने डेटा लीक किया है वैसे ही कंपनी का डेटा वापस भी लाओगी। वो उसके कपड़ों पे कैमरा फिट कर देता है, थाड़ा की कंपनी में भेजता है। आगे थियन अपनी कंपनी में अपने बॉस से बात करता है। वहाँ थियन म्यू के बारे में सारा कुछ बताता है कि कैसे वो हमारे ही कंपनी का डेटा दुश्मन कंपनी को दे रही थी। थियन का बॉस कहता है जो डेटा वो लीक कर रही थी वो मेरे ही कहने पे कर रही थी और वो डेटा पूरा का पूरा फेक था। हमारी कंपनी का कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, वो तो हमने सिर्फ दिखावे के लिए किया था। ये सुनकर थियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो म्यू से मिलता है, म्यू पे बहुत गुस्सा करता है, म्यू को बहुत डांटता है कि तुम सब ने मिलकर, मेरे बॉस ने भी मिलकर मुझे इतना बुद्धू बनाया। मैं दिन रात पागल हो रहा था कि हमारी कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। म्यू को भी दुख होता है कि थियन को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। अब म्यू को दूसरे प्रोजेक्ट में दूसरी जगह पे भेजा जाता है जहाँ वो काम कर रही थी, लेकिन वो अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके थियन को भी वहाँ पर ट्रांसफर करवा लेती है। थियन बहुत गुस्सा करता है म्यू पे कि तुमने मुझे यहाँ क्यों ट्रांसफर करवा लिया। म्यू कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ। थियन बार बार उस पर गुस्सा करता है। वैसे जहाँ पर ये ट्रांसफर हुए थे ये जगह बिल्कुल भी थियन को पसंद नहीं था, तो वो एक चीज तो समझ जाता है कि यहाँ से छुटकारा पाना है तो जल्दी से जल्दी ये वाले प्रोजेक्ट को फिनिश किया जाए। तो सारे एम्प्लॉयज की वाट लगा देता है, सबको जल्दी से जल्दी काम करवाता है। सुबह 4 बजे उठा देता है और जमकर काम करवाता है तो सबका सीनियर, तो सबको ऑर्डर देता रहता है। वहाँ पर वो एक इंटरव्यू भी लेता है अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए। बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज अप्लाई करते हैं लेकिन सिर्फ म्यू उसमें पास हो पाती है। यहीं पर म्यू का जो कलीग है जिसका नाम कॉब है, वो म्यू को मन ही मन बहुत टाइम से लाइक करता है। वो कई बार इशारे भी करता है पर म्यू उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो तो थियन को लाइक करती है। कॉब को पता चल जाता है कि थियन और म्यू एक रिलेशनशिप में है। वो दोनों मैरिड है पर दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। वो म्यू से बात करता है, कहता है कि वो हमेशा उसका वेट करेगा। दोनों को बातचीत करता हुआ देख थियन को गुस्सा आता है। वो जेलस फील करता है और म्यू को अपने साथ लेके चला जाता है। अब यहाँ थियन को फील तो हो गया था कि उसका कॉम्पिटिटर उसके सामने है, तो वो म्यू को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और यहाँ कॉब भी म्यू को इम्प्रेस करने में लग गया था। आगे थियन और कॉब के बीच में फाइट होने लगती है फुटबॉल मैच की, लेकिन उसमें कॉब जीत जाता है और म्यू भी कॉब को बार बार चीयर्स कर रही थी। ये देखकर थियन को बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था। आगे म्यू और थियन अकेले में बात करते हैं। म्यू थियन को बहुत ज्यादा छेड़ती है, बहुत ज्यादा टीज करती है। थियन गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम तो कॉब का साथ दे रही थी, मेरे पास अब क्यों बैठी हो। म्यू कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीते या हारे, क्योंकि प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। आगे म्यू थियन को मनाकर एक टेम्पल लेके जाती है। दोनों साथ में बहुत सारे
सारे टेंपल घूमते हैं, बहुत सारे। म्यू थियन के साथ फोटोज खींचती है। थियन मना करने लगता है और पूछता है कि क्यों फोटोज खींच रही हो। म्यू कहती है क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे साथ फोटोज नहीं खींची है, तुम्हारे साथ में मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। धीरे धीरे थियन के मन में भी म्यू के लिए प्यार आ रहा था, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आते हुए रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। म्यू घायल हो जाती है, उसके हाथों से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। वो एक विलेज एरिया में रुकते हैं जहाँ पर डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं थी। वो डॉक्टर से कॉल पे ही बात कर पाते हैं। थियन को डॉक्टर कहते हैं कि म्यू का वो इस तरीके से पट्टी करे। थियन म्यू का ख्याल रखता है, उसकी पट्टी को चेंज करता है, उसकी ड्रेस को चेंज करता है। आगे वो साइट एरिया पे आते हैं जहाँ पर म्यू अब लगभग ठीक हो चुकी थी। वो कॉप को अपने फ्रेंड्स को बताती है कि अब वो कुछ दिनों में कंपनी से रिजाइन कर देगी, थियन की लाइफ से भी चली जाएगी। उसके बाद वो अब्रॉड चली जाएगी स्टडी करने। आगे जैसे ही नेक्स्ट डे होता है, थियन अपने बिस्तर से उठता है, वो म्यू को ढूंढता है पर म्यू वहाँ पर नहीं थी। तभी कॉप आता है और थियन को कहता है कि वो तो चली गई, अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। थियन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो भागा भागा देखता है कि एक कार जा रही है जिसमें म्यू बैठी थी। वो उसे रोकता है और म्यू को बेड पे लाते हुए उसके साथ रोमांटिक वाली बातें करने लगता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी उसके क्लोज जाते हुए फिर से उसको छेड़ते हुए कहता है जल्दी से काम पे लग जाओ, ये काम पूरा किए बिना, प्रोजेक्ट को फिनिश किए बिना तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। अब म्यू कंफ्यूज हो जाती है कि अभी तो ये इतना रोमांटिक बन गया था और अभी इतना खड़ूस बन गया। अब थियन सबको बहुत ज्यादा, सारे एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, बहुत ज्यादा काम करवा रहा था। म्यू अपने बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि थियन को दूसरे प्रोजेक्ट में ले ले और यहाँ से ले जाए। पर यहाँ पता चलता है कि थियन की जो मॉम है वो उन्हीं की कंपनी की एक शेयर होल्डर बन चुकी है और जिसके कारण थियन के पास पूरा पावर है कि उसकी मर्जी वो किसी भी प्रोजेक्ट में जाए या ना जाए। और इस प्रोजेक्ट में भी वो अपनी मर्जी से आया था, ना कि म्यू की मर्जी से। यहाँ अब म्यू तो परेशान हो जाती है क्योंकि थियन उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, काम पे काम करवाए जा रहा था। यहाँ थियन के दोस्तों को भी पता चल जाता है कि कैसे म्यू के साथ उसकी वेडिंग हुई और उसको उसके साथ डिवोर्स लेना है, लेकिन उसकी मॉम ने धमकी दी है कि अगर डिवोर्स लेना है तो 10 बिलियन पैसे देने पड़ेंगे, जो कि थियन के पास नहीं है। तो थियन के दोस्त उल्टा पुल्टा बात करने लगते हैं कि क्यों ना तुम म्यू के साथ बेबी करो और उसे छोड़ दो। ये सारी बातें म्यू सुन लेती है और म्यू परेशान हो जाती है और अपने दोस्तों से हेल्प मांगती है। उसके दोस्त कहते हैं कि वो उसकी डिवोर्स लेने पूरी हेल्प करेंगे। इधर थियन की मॉम थियन को कॉल करती है और कहती है कि तुम कैसी कैसी प्लानिंग कर रहे हो। थियन कहता है कि मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे, मैं तो अपने उसे बहुत प्यार करता हूँ और आप वेडिंग की तैयारी करो, मैं जल्द से जल्द उसके साथ वेडिंग करना चाहता हूँ। म्यू अब डिवोर्स की पूरी तैयारी में लगी थी, वकीलों से बात करने में लगी थी। अब थियन उन वकीलों को रोकने की कोशिश करता है। वकील कहते हैं कि अगर तुम्हें डिवोर्स रोकना है और म्यू को रोकना है तो किसी भी तरीके से उसके साथ फिजिकल हो, एक गवाह होना चाहिए। अब थियन म्यू के साथ अपने दोस्तों के साथ ड्रंक होता है, म्यू के साथ नाइट स्पेंड करता है, उसे बार बार कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगले दिन हम देखते हैं जो याडा थी उसके साइड पे आई हुई थी और याडा के पीछे उसका माफिया हस्बैंड भी आ चुका था, जिसको थियन पे गुस्सा आ रहा था। वो थियन से बदला लेना चाहता था। याडा का हस्बैंड एक चीज तो जानता था कि अगर उसने म्यू का हर्ट किया तो इसका मतलब थियन खुद भी हर्ट हो जाएगा। तो वो म्यू को किडनैप कर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर याडा आ जाती है जो अपने हस्बैंड को रोकने की कोशिश करती है और म्यू को वहाँ से आजाद करके भगा देती है। यहाँ पर याडा और उसके हस्बैंड में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होता है। याडा का हस्बैंड कहता है तुम्हें पता है इनके कारण तुम्हारे फादर अब जेल में है, हमारी कंपनी का इतना नुकसान हो रहा है। याडा कहती है कि सब कुछ हमारे कारण हो रहा है और थियन भी मेरे कारण फंसा है क्योंकि मैंने उसे कहा था मैं सिंगल हूँ जबकि मैं शादीशुदा थी। अब दोनों में फाइट हो रही थी। पोंदक था, वो याडा का गन छीनता है और वो म्यू को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे थियन आ जाता है और थियन को गन लग जाती है। थियन का बड़ा भाई याडा के हस्बैंड को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ थियन अब हॉस्पिटल में था। म्यू बहुत ज्यादा चिंता में थी। को आगे थियन की मॉम म्यू को कहती है कि तुम्हें डिवोर्स लेना था ना, तुम डिवोर्स लो और जाओ अब्रॉड, अपनी ड्रीम को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। तो लेकिन थियन म्यू को डिवोर्स नहीं देना चाहता। थियन एक चीज और समझ जाता है कि उसके कारण म्यू कितना हर्ट हो रही है, उसके कारण उसको कितना कुछ सहना पड़ा है। तो वो डिवोर्स के लिए मान जाता है और उसको खत में और अपने इमोशन को एक खत में लिखता है और म्यू को सेंड करता है कि जाओ तुम अब्रॉड जा सकती हो। म्यू उस लेटर को पढ़ते हुए रोने लगती है और दोनों अब लगभग अलग हो जाते हैं। टाइम बीतते जाता है। हम देखते हैं थियन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो ना तो टाइम पे कोई काम करता है ना टाइम पे जाता है। बाहर जाना तो लगभग लोगों से मिलना जुलना सब कुछ उसने बंद कर दिया है। वो म्यू को बहुत ज्यादा मिस करता है। एक दिन थियन की मॉम थियन से मिलने आती है। थियन की हालत देखकर वो थियन को बहुत डांटती है कि तुम अगर म्यू से इतना प्यार करते हो तो उसे क्यों नहीं ढूंढते हो, उसे जाकर उससे मिलो, उससे बात करो, वो तुम्हारे पास आ जाएगी अगर वो तुमसे प्यार करती है तो। अब थियन अपनी मॉम की बात सुनते हुए अपने आप को तैयार करता है। म्यू की मॉम के पास जाता है और म्यू का पता मांगता है। म्यू की मॉम पहले तो नहीं मानती है लेकिन बाद में वो उसे एड्रेस बता देती है। थियन
थियन एक बस में खड़ा था, वहीं पर वो म्यू को देखता है जो कि कहीं जा रही थी, यानी कि म्यू कहीं भी नहीं गई थी, वो अब्रॉड नहीं गई थी। म्यू एक छोटे से घर में एक रेंट पे रहती थी। थियन को पता चलता है कि म्यू एक छोटे से घर में रहती है, वहाँ वो अकेले रहती है, उसके साथ कोई भी नहीं है और साथ में वो जॉब भी करती है। तभी म्यू बेहोश हो जाती है। थियन उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ थियन को पता चलता है कि म्यू तो प्रेग्नेंट है। तभी म्यू भी थियन को देख लेती है, दोनों के बीच बातचीत होती है। वहाँ म्यू थियन को कहती है कि मैंने कहा था ना मैं 2 साल के लिए अब्रॉड जाऊंगी, तो जाओ तुम 2 साल के लिए मेरी लाइफ से। उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम दोनों में फीलिंग्स हुई तो हम दोनों वापस अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। थियन उसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे दूर जाना पड़ता है। वो म्यू को कह तो देता है कि वो दूर जा रहा है, लेकिन वो म्यू के घर के सामने ही घर ले लेता है और छुप कर रहने लगता है, उसकी केयर करने लगता है। अपने दोस्तों की हेल्प से म्यू के रूम में म्यू की हर चीज की केयर करने लगता है। म्यू को शक होता है, वो कैमरे लगा देती है अपने रूम में और उसको पता चल जाता है कि थियन ही ये सब कुछ कर रहा है। आगे म्यू कई बार बेहोश हो जाती है और डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो थियन को पता चलता है कि म्यू को एक खतरनाक बीमारी है, उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। थियन डॉक्टर को कहता है कि ये बात वो म्यू को ना बताए। अब वो म्यू से 1 सेकंड भी दूर नहीं रहना चाहता। वो म्यू को मनाने में लग जाता है, हर टाइम लंच डिनर ब्रेकफास्ट उसकी चीज वो करता। म्यू को वो मना ही लेता है। हम देखते हैं टाइम बीतता है। म्यू जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जैसा कि उसकी ज्योतिषी ने प्रेडिक्ट किया था। तभी बच्चे के जन्म देते ही म्यू बेहोश हो जाती है, उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे किडनी की जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। और डॉक्टर बताते हैं कि थियन का किडनी उसके साथ मैच कर रहा है, तो थियन अपना एक किडनी म्यू को दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों ही अब बिल्कुल ठीक हैं और अपने बच्चों के साथ में हैं। आगे दोनों की वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। दोनों की फैमिली, सबके दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे, एक अच्छी फैमिली लाइफ जीने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा, आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना।